Assalamu alaikum and greetings to everybody that's watching. I am your host Umayyad Kaleem and you're watching Matrix Unplugged. Today we have our lovely guest. हमारे आज के मेहमान एक aggressive और एक full pressure sport से ताल्लुक़ रखते हैं, which is cricket. A fast bowler leading his way from gully cricket all the way to the Pakistani cricket team, ICC champions 2017. The founder of RRK, Mr. Ruwan Reis. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? Alhamdulillah. Followed by our next guest, which is who is the mind behind all of the players. कौन सी strategy करनी है, किस वक्त कौन सी move करनी है. Training all of the Islamabad, being the mentor of Islamabad United, under 19 cricket, Pakistani cricket, our star players, Shadab Khan, all of them. The man behind him, Mr. Hanif Malik. कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक ठीक। It's a pleasure to have you guys with us. आज आप लोगों से थोड़ी सी informative बातें करेंगे, थोड़ी सी अच्छी बातें करेंगे to know the other side of the story के और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनवील नहीं हुई, जो कि नॉर्मली लोग बाहर नहीं लेके आ पाते. तो हनीफ साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा. एक सर्टन एज अ कोच आपके नज़रिए के अंदर वो कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँ, क्योंकि वी हैव सीन अदर टीम्स, अदर कंट्रीज़ बीइंग अहेड ऑफ अस, हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत चीज़ों में. हम लोग एक सर्टन पैच में फंसे हुए हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, आपका माशाल्लाह एक पर्सनल इक्विपमेंट, एक पर्सनल गैजेट सिस्टम रहा है जिसके थ्रू एक बहुत एडवांस ट्रेनिंग आपने प्रपोज की. बट राइट नाउ पीसीबी के अंदर इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. उसकी कोई ख़ास कोई रीज़न, कोई उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी अगर आप हमें बताएं. देखिए, जैसे आपने कहा ना कि दुनिया की क्रिकेट काफ़ी आगे जा चुकी है और हम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओल्ड स्कूल की तरह खेल रहे हैं. उसका जो मेन वजह है ना कि जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो एक टूल होता है आपके पास टू प्रूव द जनरेशन यू वर्क विद. क्योंकि हम जिस जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है. तो उस इंफॉर्मेशन यानी बाज़ प्लेयर्स के पास तो हमसे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ये बाकी चीज़ों से ना वो बहुत अवेयर हो गए हैं, यानी उनको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल चुकी है. लेकिन इनको एविडेंस देने के लिए कि आप में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या 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 आप में ऐसे एरिया हैं जिस पे वर्क ऑन करना है, तो ये जो टेक्नोलॉजी की बात की ना, ये एक हिस्सा है उसका. लेकिन जो मेन 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 कोर वैल्यू है ना, जो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, वो कोर वैल्यू है अप्रोच. कि हमारी अप्रोच क्या है और उसके बाद हमारा माइंडसेट क्या है. क्योंकि जब तक हम अपने गेम्स के अंदर स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, दुनिया ने अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं कि हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे, हमारी बॉलिंग कैसे होगी, हम किस तरह से बैटिंग करेंगे, किस तरह से बॉलिंग करेंगे, वो सारे स्टैंडर्ड सेट हुए. फिर बाकी जो टीम प्लेयर, जितने भी टीम में लोग शामिल होते हैं, सपोर्ट स्टाफ में शामिल होते हैं, उस स्टैंडर्ड्स को फिर अकाउंटेबल करते हैं प्लेयर्स के साथ. तो जो जो दुनिया में आपको इतना बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, उसकी दो वजह है सिर्फ. एक वजह यह है कि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं. दूसरा, उस स्टैंडर्ड को जो मीट कर पा रहा है, यानी अकाउंटेबल किया है सारे प्लेयर्स को और सारे कोचिंग स्टाफ को. तो मेरे लिए यह है कि पूरी दुनिया में जो तब्दीली है वो सिर्फ दो चीज़ों की. हम कौन सी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम रेड बॉल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम वाइट बॉल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम 50 ओवर गेम्स खेलने जा रहे हैं. हर चीज़ के एक स्टैंडर्ड सेट हुआ. फिर जैसे आपने कहा कि पीसीबी कि ये काम नहीं करती, पीसीबी बिल्कुल ये काम करती है, लेकिन पीसीबी ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं. यानी बिफोर द ये जो इंग्लैंड ने अपने स्टैंडर्ड सेट किए बाज बॉल के, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारे स्टैंडर्ड सेट कर लिए थे. जैसे इमरान खान के जो बोर्ड शुरू हुआ था, उसमें जो एहसान मानी और वसीम खान और नदीम खान आया ना, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किए कि यार इस स्टैंडर्ड पे खेली जाएगी. लेकिन वो क्योंकि पूरा क्रिकेट रिवैम्प हो रही थी और सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि दुनिया एक प्लान को कोई 5 साल तक उस प्लान के लिए बनाती है और उस 5 साल पे फेलियर हो या सक्सेस हो, उस 5 साल तक उस प्लान के पीछे चलती रहती. बस वो कुछ हमारा हालात ऐसे हैं मुल्क के, कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कभी बोर्ड चेंज हो जाता है, कभी चेयरमैन चेंज हो जाते हैं. तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि हमने स्टैंडर्ड सेट नहीं किया. और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिफोर द इंग्लैंड हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिए थे, लेकिन वो बार बार कोचिज़ का चेंज होना, चेयरमैन का चेंज होना. क्योंकि किसी भी प्लान के लिए हमें कम से कम 5 साल का मिड टर्म प्लान और 10 साल का लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे, तब जाके जो दुनिया को आप देख रहे हैं ना क्रिकेट खेलते हुए, जैसे आप आज इंग्लैंड को देख रहे हैं या इंडिया को देख रहे हैं, तो ये लोग 10-10 12-12 साल से एक माइंडसेट प्लान किया हुआ है और उसी को प्लेयर को अकाउंटेबल कर रहे हैं और फिर वो चैलेंजेस दे रहे हैं प्लेयर को. फिर चैलेंजेस लेके प्लेयर जो आप शक्ल देख रहे हैं,
ये ओवरनाइट नहीं हुआ हुआ। ये 5-5, 6-6, 8-8 साल, यानी जो पहला इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता था, वो 4 साल की मुसलसल मेहनत के बाद जीता था कि एक एक बस, यानी कुछ ऐसे करे हालात जो है ना, हमारे क्रिकेट एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम ना वो दुनिया के बराबर की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। लेकिन स्टैट्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम नंबर 1 है, हमारे बैट्समैन नंबर 1 है, हमारे बॉलर नंबर 1 है। यानी ये तो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इतने टेंस एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ बोर्ड नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट चेंज हो रही है, जहाँ कोचेस चेंज हो रहे हैं, और उसमें भी हमारे जो टैलेंट है इतनी बियॉन्ड जा पा रहा है। तो मेरे लिए ये है कि ये ओवरऑल हमें एज अ नेशन इसको प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास देखें ना, इस एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं, और अभी हम वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम नंबर 1 टीम थे। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक थोड़ा-सा कंसर्न, अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि पिछले 10 सालों में, या लेट्स से फ्रॉम 2017 आईसीसी चैंपियनशिप, उसके बाद से अभी तक कितना इवॉल्व कर चुकी है पाकिस्तानी क्रिकेट? इज़ इट मूविंग इन अ वेरी गुड पेस कि बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, या एक एक जगह पे फँस गए हैं? क्या हम उस पेस में जा रहे हैं जिस पेस में हमें जाना चाहिए, या हम रुके हुए हैं? देखिए, रुके हुए तो नहीं कह सकते कि, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी पेस स्लो ज़रूर है। क्योंकि बाकी बाकी जितनी भी दुनिया है वो रनवे पे सफ़र कर रही है, और हम लोग ऑफ रोड जा रही है हमारी। वो कहीं न कहीं जाके हाँ, वही यानी बात। हम हैं सेम पैटर्न पे, लेकिन अब वो रनवे पे डेफ़िनेटली स्पीड ज़्यादा होनी है, और ऑफ रोड, और हमारे पास तो गाड़ियाँ भी छोटी-छोटी हैं, तो हम ना जा नहीं पा रहे उससे। ये तो है। आपकी तरफ मैं आता हूँ। एक एक जर्नी का थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज़ कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ से आपने मतलब एक बचपन में गली क्रिकेट खेलते हुए, देन कमिंग ऑल द वे टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, कैसी एक जर्नी रही? वाज़ इट स्ट्रेसफुल? क्या एक एक्सपीरियंस रहा आपका? टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेसफुल तो नहीं रहा, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी लाइफ में जहाँ भी क्रिकेट खेली, चाहे मैंने अपने घर के अंदर खेली, चाहे मैंने गली में खेली, चाहे फिर मैं रोड्स पे आया, चाहे मैं स्टेडियम्स के अंदर आया, अपने जो ग्राउंड होते थे हमारे इलाके के, हमेशा मोमेंट को एंजॉय किया है। और वो बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि आप जो भी काम करते हो अगर आप उसमें एंजॉयमेंट नहीं रखते तो फिर मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, तो ये आई तो है। थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे अपने लिए, मेरे पूरे जर्नी के अंदर। और हमेशा मैंने बड़ा एंजॉय किया, हमेशा मैं वन मैन शो बनने की कोशिश करता था कि यार अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरी बैटिंग भी अच्छी हो, मेरी बॉलिंग भी अच्छी हो, मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ तो मैं डाइव भी मार दिया करता था कच्चे ग्राउंडों में। तो आई थिंक वो पैशन था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फैमिली से ये भी था कि यार एजुकेशन भी साथ साथ रखो। तो एक टाइम था सर्टन जहाँ मैं क्रिकेट, असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मैं गया था तकरीबन कोई 2002 या 3 में। तो वहाँ मैं अंडर 16 की टीम में सेलेक्ट हो गया था, जबकि मैं उस वक्त था 13 साल का। तो आई थिंक कि वो ऐसा टाइम था कि जहाँ अगर मैं क्रिकेट को उस वक्त प्रॉपर टाइम देता तो मे बी मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान शायद खेल जाता। लेकिन कुछ हालात और कुछ चीज़ें, आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है, क्योंकि अल्लाह ताला की भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आपके ऐसे लिए ही लिखी एक एक होती हैं, प्लान होता प्लान होता है पूरा। तो उस वक्त फिर ये कि मैंने पढ़ाई पे फोकस किया और मैंने अपना बेसिक एजुकेशन जो है इंटरमीडिएट वगैरह किया। देन आई बैक टू द क्रिकेट, और उसके बाद मैं 2008 में मैंने यूबीएल की अकेडमी ज्वाइन की। वहाँ पर फिर मैं जब दोबारा खेलना स्टार्ट हुआ तो मैं टेप बॉल तो मैं बहुत खेलता ही था, तो मेरी यॉर्कर्स वगैरह बहुत अच्छी थी। है। तो जब मेरे हाथ में हार्ड बॉल आया तो मैंने वही प्लान के साथ अपने बस आर के अकेडमी में बच्चों को मतलब लड़कों को बॉलिंग की तो मैं आउट करता था बड़े, क्योंकि मैं नेचुरल, मुझे पता नहीं था कि इन स्विंग आउट स्विंग उस वक्त क्या होता है, तो मैं कोशिश करता कि मेरा बॉल विद इन स्टंप्स खत्म हो। तो ये चीज़ मुझे पता थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी हाईलाइट हुआ अंडर द मतलब उनकी आई ऑफ द कोचेस कि यार ये बच्चा कौन है जो हमेशा अच्छी बॉल करता है और डंडों में इसका बॉल फिनिश होता है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें बनती चली गई लाइफ में कि जहाँ किसी न किसी की नज़र पड़ी और सबने कहा यार थोड़ा ये मुख्तलिफ है। इरादा नहीं था, रास्ता खुद बनता बिल्कुल चला ऐसे ही मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग ये शायद समझते हैं कि यार मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो ये सोच के कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मुझे सिर्फ शौक था कि मैं अपना शौक सारा पूरा करूं। पहले टेप बॉल खेलने का शौक था, उसके बाद फिर हार्ड बॉल खेलने का शौक हुआ, और जब हार्ड बॉल मैंने अकेडमी शुरू की तो फिर एक चीज़ नज़र आई स्कोप की, नहीं यार इतना मुझे अगर सब सहरा रहे हैं, इतना मेरी तारीफ कर, तो इट्स मीन कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो मैं आगे जाके कर सकता हूँ। तो देन आई डिसाइडेड कि मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया और वालिद साहब को कहा कि मुझे 3-4 महीने आप प्रॉपर क्रिकेट खेलने दें, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जब वो 3-4 महीने का टाइम लिया तो फिर यूबीएल की जो हमारी बैंक की टीम थी, मंसूर अख्तर साहब उस वक्त हमारे यूबीएल के हेड कोच थे, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया 5,000 रुपये का। अच्छा। तो मैंने कहा यार क्रिकेट से पैसे भी मिल रहे हैं तो चलो स्टार्ट करो। जो 5,000 रुपये सैलरी का जब मैंने अब्बू को बताया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब तुमने स्टार्ट कर लिया और माइंड बना लिया कि तुम्हें इस तरह से टाइम देना, तो फिर तुम इसको प्रॉपर टाइम दो, लेकिन कोशिश करो कि पढ़ते भी हो। लेकिन
शायद मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि मैं दोनों चीज़ों को लेके चल पाता, तो फिर मैंने चूज़ किया कि मैं क्रिकेट खेलूँ और फिर फुल डेडिकेशन के साथ मैंने अपनी क्रिकेट खेली और अल्हम्दुलिल्लाह कि एक टाइम आया कि जब मैं पाकिस्तान से खेला। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी इम्प्रेसिव जर्नी। अब कभी बीच में ऐसा कोई एहसास, कोई इस तरह की चीज़ कि यार बस अब नहीं कर रहा, मैं आई विल चेंज माय फील्ड, या मैं कहीं और देखूंगा, या मुझसे नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही है ये। देखें, एक क्रिकेटर की या किसी भी स्पोर्ट्समैन की या इवन किसी भी नॉर्मल इंसान की, जब आपको फेलियर आता है ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है कि यार बस शायद ये मेरे नसीब में नहीं है ये चीज़, या ये मैं कर रहा हूँ, मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है। तो आप कहीं न कहीं डिसअपॉइंट होते हो, कहीं न कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी मेंटल टफ कि नहीं यार, एक चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, शायद मेरा प्रोसेस सही नहीं होगा, शायद मेरे चीज़ें ठीक नहीं है, मेरे मेहनत करने का तरीका सही सही नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अगर आप अच्छे पैटर्न के ऊपर अच्छे प्रोसेस को फॉलो करो और आप अच्छी स्मार्ट ट्रेनिंग करो हर चीज़ की, तो मैं नहीं समझता कि आपको सक्सेस ना मिले, सक्सेस मिलती ज़रूर है। बिल्कुल। तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आए जहाँ मैं सेलेक्ट होने लगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ क्योंकि मैं इंजरी में बहुत रहता था, क्योंकि मैं मेहनती नहीं था बेसिकली। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने इंटरव्यू में साफ बिल्कुल, क्योंकि शायद ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी जो अभी इस पॉडकास्ट में अगर लोग बच्चे देखेंगे या यंग जनरेशन देखेगी, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं मेहनती नहीं था, नेचुरल टैलेंटेड था, क्योंकि नेचुरल टैलेंटेड के साथ अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप एक सर्टेन लेवल पे आके रुक जाओगे, क्योंकि एक जब आप एलीट लेवल पे जाते हो, जब आपको स्टैंडर्ड्स, जैसे अभी हनीफ भाई ने भी कहा कि स्टैंडर्ड्स आपको बनाने पड़ते हैं, और अगर आप उस स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए आप अपने स्किल और फिजिकल फिटनेस को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। तो आई थिंक कि फिर जब मुझे थोड़ी अकल आई, जब मुझे ये धचके लगे कि यार मैं तो टीम में आ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई मसला हो जाता है, कभी मेरी हैमस्ट्रिंग चली जाती है, कभी मेरा ग्रोइंग चला जाता है, तो देन आई रियलाइज कि नहीं यार, मुझे अपनी फिटनेस पे भी काम करना पड़ेगा, तभी जाके मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूँ, वरना ऐसे क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है कि मैं सिर्फ डोमेस्टिक खेलता रहूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना करूँ, जबकि मैं सिर्फ एक डोर करीब। बिल्कुल, जब तो यहाँ तक आया हूँ तो हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने 2014 के बाद जब मैं हनीफ भाई से मिला, और हमारे बहुत सारे ऐसे कोचेस ज़िंदगी में गुजरे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, हमेशा अच्छा गाइड किया, तो आई थिंक, लेकिन उसमें से बनी हनीफ भाई की मैं हमेशा इसलिए बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसी चीज़ समझाते हैं जिससे आपको समझ आ जाती है कि नहीं यार, ये पैटर्न जो मैं पकड़ूंगा ना तो इससे मुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो आई थिंक वन ऑफ दोज कि यार जो मैं इनका थैंक यू हमेशा करता हूँ कि इन्होंने मुझे हमेशा अच्छा पाथ दिखाया, अच्छा प्रोसेस फॉलो करने को कहा है, और मेरे कंफर्ट जोन को तोड़कर इन्होंने मुझे ऐसे एंगल से काम कराया कि जहाँ मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने किया। तो आई थिंक एक अच्छे उस्ताद का होना भी आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं थैंक यू करता हूँ हमेशा नहीं पाई। बिल्कुल, दैट्स वेरी वेरी ग्रेट। क्योंकि बात अभी इन्होंने की इंजरीज की, तो एक बड़ा सिचुएशन होती है प्लेयर्स के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स जो होते हैं ख़ास तौर पे काफ़ी सारी इंजरीज के थ्रू गुजरते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसकी मेजर रीज़न क्या कह सकते हैं कि एक क्या माइंडसेट होता है एक प्लेयर का जो एक इंजरी के थ्रू गुजर रहा है, या जो इंजरी के अंदर है, क्या सिचुएशन होती है उसकी? देखिए, हम एज अ नेशन ना, हम मैजिक में रहते हैं। कुछ ना मैजिकल होगा ओवरनाइट, और फिर कुछ कुछ अजीब सा हो जाएगा, और मैं ना स्टार से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि एवरीथिंग हैपन फॉर द रीज़न। यानी अगर आपको कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, उसके पीछे एक रीज़न बिहाइंड, तो हम जल्दी में लगे रहते हैं। आप देखेंगे हर बंदा, हम ना क्यू में खड़े हो रहे हैं, हम ना गाड़ी की लाइन में हम खड़े हो, हमें सब कुछ जल्दी है। तो बेशक। इसी तरह वही क्रिकेट में जल्दी है। यानी क्रिकेट में जल्दी से इन अ सेंस कि हमारा जैसे आइडेंटिफाई होता है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि फ़ौरन ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ जाए। क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि 17-18 साल का फास्ट बॉलर हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार ये 140 का बॉलर है, ये 150 बन सकता है। तो अब उसको जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, इसको बोलते हैं टैलेंट। यानी टैलेंट आपको, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। जबकि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे इधर-उधर ना इस बात का मज़ाक उड़ता है, भाई टैलेंट है तो कहाँ है? टैलेंट हमारे पास बहुत है। टैलेंट है आइडेंटिफिकेशन, कि भाई हमने पहचान लिया कि ये जो बॉलर है ना, ये बड़ी क्रिकेट खेलेगा। लेकिन जब उसको प्रिपरेशन का जो पार्ट है ना, वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम फ़ौरन ही चाहते हैं कि अच्छा, फ़ौरन, हाँ, वो तो हम प्रिपरेशन वहाँ पर फेल कर जाते हैं कि हम बस उनको ये प्रॉपर्ली वो चीज़ दे ही नहीं पाते, वो गाइडेंस ही नहीं दे पाते। देखिए ग्रोइंग एज में होते हैं। जी। अब 18 साल का बच्चा ग्रोइंग एज में हो रहा होता है, वो बड़ा हो रहा होता है, उसकी बोन्स बड़े हो रहे होते हैं, उसकी मसल्स बड़े हो रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अचानक जहाँ उसकी कैपेसिटी सिर्फ 4 ओवर पर डे करने की है, हम उसको टेस्ट मैच या वनडे क्रिकेट खिला के या 4 डे क्रिकेट खिला के उस पे लोड 20-20 ओवर का डाल देते हैं। तो वो यानी सिर्फ ये वजह होती है कि नहीं नहीं यार, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी। देखिए टैलेंट है, इसीलिए हम उसकी केयर नहीं कर रहे। बाकी दुनियाओं के अंदर आप, हमारे पास एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेल रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, रसी।
तो उसने एक सवाल किया कि यार मेरे समझ में नहीं आता कि आपके पास इतना 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 टैलेंट है कि हर दूसरा बॉलर 140 कर रहा होता है, हर बैट्समैन एक हिट मार रहा होता है, यानी बहुत कैपेसिटी है आप में, फिर क्या वजह है कि वो प्लेयर जल्दी से आता है और जल्दी से चला जाता है? मिला सिर्फ वजह यही है कि हमारे पास बहुत है, हमें पता है एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, समझ रहे हैं? हमें हमें क्या जरूरत है कि भाई एक आप देख ले, आप उठा के देख ले कंटेनर कि खुल हाँ रहे हैं, हसनैन आया तो हसनैन के बाद मूसा आया तो यानी आप गिनते चले जाए। और इसमें मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि इसमें ना तो क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर है, ना उधर कोचिंग स्टाफ का कुछ इसमें, क्योंकि वो हर बंदा अपना प्रॉपर प्लान कर रहा होता है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से चीज़ें हमारे मुल्क में तब्दील होती हैं ना, यानी आप अगर 2016 के बाद से लगा ले तो आप देख लें कितने चेयरमैन चेंज हो गए, कितने कोचेस चेंज हो गए, अंडर 19s के कोचेस चेंज हो गए, सिस्टम चेंज हो गया। तो हम बोलेंगे हम क्रिकेट के अंदर ना हालात के बारे में ज़्यादा समझता हूँ, वरना हमारे हमारे बोर्ड में कैपेबिलिटी है, हमारे कोचेस जितने काम कर रहे हैं वो बहुत ब्रिलियंट कोचेस हैं, उन्हें सब जो मॉडर्न डे की क्रिकेट की समझ है सारा काम करते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको एक प्लान दिया जा रहा है और आप उस प्लान को 6 महीने ही प्लान किया है कि हमने 5 साल में उसको कुछ बिल्ड करना है, 6 महीने बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है या आप उसमें होते ही नहीं हो सिस्टम में, फिर एक नया आ जाता है, फिर वो नया आता है और हर बंदा आके यही कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट सही हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट सही करने के लिए हमें सारे हमारी हमारी फेनेटिटी के लोग, क्रिकेट के जितने हमारे लोग हैं उनको एक जगह जमा होना पड़ेगा, इनको एक प्लान करना पड़ेगा कि 10 साल तक हम ये स्टैंडर्ड सेट करेंगे, तब जाके हमारी तब्दीलियाँ आएंगी, वरना ऐसे होगा ऑन अ डे बाबर आजम एक अच्छी इनिंग खेलेंगे, एक अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे, एक रिजवान खेलेंगे, एक बड़ा स्पेल लगेगा शाहिन शाह अफरीदी का, एक अच्छा स्पेल लगेगा हारिस रऊफ का, हम जीत जाएंगे, लेकिन वो एज टीम कलेक्टिव एफर्ट वो इस तरह इसलिए नहीं निकल पा रही कि वो हमारा तसलसल नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। अच्छा, पब्लिक प्रेशर एक बड़ी रियल चीज़ है, अब स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द करंट टाइम। अभी बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक डिबेट हो रही है, उसके अलावा जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इंजरी हो जाती है, XYZ, किस तरह का मेंटल प्रेशर ये लोग डील करते हैं? डू द कोचेस और द मेंटोर्स, या जो हमारी PCB है या जो हमारे बोर्ड के लोग हैं, डू दे कंफर्ट देयर प्लेयर्स के एक थोड़ा सा बैकअप उनको उस तरफ से रहता है, या फिर वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है उनके प्लेयर में, उनको मज़ीद डीमोटिवेट करता है? क्योंकि मजाक की हद तक तो लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उससे उस प्लेयर के ऊपर कितना एक लेवल का इन्फ्लुएंस होता है? देखिए ये ना ये बचपन से ही हमें ना हम हमारी जो नेशन है ना पाकिस्तान, ये सबसे मेंटल टफ नेशन है सारी क्रिकेट नेशंस के अंदर, वरना जितना प्रेशर और जैसे हालात हमारे बिगड़ते हैं, अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के होना तो वो मेंटल हेल्थ के लिए वो निकल जाएं, फार्मिंग वार्मिंग पे जितना हमें हम पे प्रेशर पड़ता है, हम क्योंकि बचपन से खेल रहे होते हैं, गलियों से प्रेशर होता है, जब मैं क्रिकेट खेलने लगा तो मुझे महल्ले से प्रेशर था, वह धूप में ख्वार होने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो हम मेंटली तो बहुत टफ हैं, लेकिन वो इनसिक्योरिटी हम में ज़्यादा है, वो अच्छा। इनसिक्योरिटी की रीज़न है हालात, इन्वायरमेंट, क्या होगा कल, क्या होगा परसों, क्या होगा, जब आप इस चीज़ों को सोचते चले जाते हो ना, अब वो है कि हम मिल के एक लम्हा मौजूद में नहीं आ पा रहे, यानी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पा रहे हम, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट जीना शुरू कर या तो दें, पास की डिसअपॉइंटमेंट है या फ्यूचर की या टेंशन। फ्यूचर की फिक्र है कि भाई क्या होगा, और इसी तरह यानी अब जैसा चल रहा है भाई क्या होगा, हर 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 जगह आपको अब भाई अभी हालात में क्या होगा, अब इधर क्या होगा, अब हर आप नॉर्मल लाइफ में भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही है गेम के अंदर, लेकिन हम में देखें, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम इतनी सारी अपने अपने सिस्टम के फ्लॉज को हमने डिस्कस किया और हम नंबर 1 टीम है, टॉप रैंकिंग में हमारे प्लेयर्स हैं, तो बस अगर कोई भी प्लान 10 साल के लिए अगर हम एक स्टैंडर्ड सेट करें, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था स्टैंडर्ड सेट करें, और 10 साल के लिए हर यानी सपोर्टिंग स्टाफ, क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स अकाउंटेबल हों, तो आप देखें जब इतने वर्स्ट सिचुएशन में हम नंबर 1 हो सकते हैं, तो अगर हम सारे लोग एक एक एनर्जी में लग गए ये तो तो है, अनबीटन आएंगे। बिल्कुल ये तो है, मैं इस चीज़ से एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ। तो इस इनसिक्योरिटी से आई एम प्रीटी श्योर ये जो प्रेशर है, इससे हमारे बोर्ड की तरफ कोई इस तरह की सिचुएशन भी होती है जहाँ पर वो अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार कि कल को हमें खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर हमारी बोर्ड की साइड से भी प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर? देखिए बोर्ड के साइड से प्रेशर इन अ सेंस नहीं होता, लेकिन वो अनकॉन्शियस प्रेशर बिल्ड होता चला जाता है, वो एक कोई सही है, किसी को समझ गया बताता मैं, नहीं है, लेकिन वो सबकॉन्शियसली वो एक जहन में घूमता रहता घूमता है रहता है, कि घूम दिया सही। क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये वजह होती है, वरना बोर्ड कौन नहीं चाहेगा, देखें कौन नहीं चाहेगा कि टीम जीते, कौन नहीं चाहेगा, यानी सारा पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सारा मीडिया डिपार्टमेंट, देखें सब यही चाहते हैं ना
कि क्रिकेट जीते, और क्रिकेट जीते, हम जीते, हमारे प्लेयर नंबर 1 हो। हम एक वाहिद तो अब पाकिस्तान नेशन है जिसपे एक चीज़ पे इकट्ठे हो एक जाते हो हैं, एक जाते जब हैं ज़बान हो जाते हैं, क्या क्रिकेट। क्रिकेट के ऊपर। बस वो मैं फिर वही जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि हमारे हालात हमारे फेवर में नहीं है, वरना हम में टैलेंट बहुत है, हमें क्रिकेट दुनिया से ज़्यादा अच्छी खेलने आती है। अब तसलसल क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, जब हमारे सिस्टम में तसलसल नहीं है। आप देखें ना, इतना अच्छा हम एक मैच जीते हैं, और उस मैच जीतने के बाद हम फिर 2 मैच बुरे हारे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है? यानी हमें करना तो आता है, लेकिन वो जो बस हमारा जो एनवायरनमेंट मेंटल है प्रेशर सालों है से, वो करने नहीं दे रहा। हाँ, वो जो तनकीद है, वो जो फ़िक्रात हैं कि भाई क्या होना है, क्या होना है। वरना मैं इतना बिलीवर हूँ कि हम सिर्फ़ 2 साल एक प्रोसेस को फ़ॉलो करें, हम स्टैंडर्ड सेट करें, हम उस स्टैंडर्ड्स के नीचे जितने लोग हैं उनको अकाउंटेबल करें। ज़ाहिर है जब वो फ्रीडम ही नहीं होगा तो बंदा खुद भी अपने अंदर के फ्लॉज़ उन हाँ, चीज़ को स्टडी जी, करने का जी, वक़्त ही नहीं मिलेगा उसे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सही। रुमान आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा और देयर वाज़ अ फाउंडेशन माशाल्लाह दैट यू स्टार्टेड व्हिच वाज़ आरआरके। उसके बारे में थोड़ा-सा आप अगर एजुकेट करें हमारे व्यूअर्स को कि वो एग्ज़ैक्टली कैसे शुरू हुआ? व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट? उसका पर्पस बड़ा सिंपल सा था क्योंकि आरआर के फाउंडेशन वो भी जैसे मेरी क्रिकेट की जर्नी है ना हुँ, हुँ। कि सडन सब कुछ हो गया, हुँ, हुँ। इसी तरीके से फाउंडेशन भी सडन बन गई। क्योंकि देखें जब मैं इंजरी में था ना तो उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, एक ऐसी अजीब शख्सियत बन गया था कि मैं अपने घर वालों के लिए भी ऐसा हो रहा था कि यार ये क्या हो गया इसको। और मतलब उस टाइम पे जब कोविड आ गया और कोविड आने के बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो चीज़ अल्लाह पाक ने मेरे दिमाग में और दिल में डाल दी कि यार जाओ और लोगों की खिदमत करो। तो आई थिंक उससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, मैं अपनी इंजरी भूल गया और लोगों की खिदमत में लग गया। अब वो थे कुछ सर्टन लोग ही, क्योंकि मैं ज़ाहिर है आपके रिलेटिव्स में, आपके आस-पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जो कि मुश्किलात में होते हैं और आपको उनको फाइंड करना पड़ता है। तो वही चीज़ मैंने की और मैं जब निकला रोडों पे, तो लोगों को करने के तो वो ऐसा सिनेरियो बनते चले गए, दोस्त यार इकट्ठे हो गए कि जहाँ पर वो करते-करते हमने हज़ारों लोगों की तादाद में और ख़ानदानों में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ज़ाहिर है आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अब कोई चीज़ कर रहा हूँ और मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ और मैं अपने अकाउंट में अंदर डाल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी आ जाती है यार कि पता नहीं कहीं एफबीआर का छापा ना पड़ जाए। तो इसलिए फिर उसको मैंने प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के तहत एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कराई एनजीओ अपनी चैनल के थ्रू। चैनल के थ्रू कि यार जो भी करेंगे ऑथेंटिकेशन के साथ करेंगे ताकि कल को कोई भी सवाल करे तो हम जस्टिफाई कर सकें जी ये पैसा आया था और ये पैसा यहाँ लगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ ऐसी बनती चली गई। उसके बाद माशाल्लाह 4-5 साल हो गए जिसको फाउंडेशन को मैं रन कर रहा हूँ और सोशल माशाल्लाह, एक्टिविटीज़ माशाल्लाह। हमारी चल रही हैं। लेकिन जब बन गई थी तो उसके बाद एक मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि यार स्पोर्ट्स और एजुकेशन पे काम करना है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे मुल्क में, एजुकेशन की भी और स्पोर्ट्स की भी। क्योंकि क्रिकेट के अलावा हम किसी और चीज़ को वैल्यू करते नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है और और तो मैं ये कोई समझता स्पोर्ट हूँ कि हमारा। मैं एक इवेंट में गया था, एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था जहाँ पे तमाम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के जो अचीवमेंट्स वाले प्लेयर्स हैं उनको अवार्ड दिए गए थे। तो मैं हैरान रह गया था कि हमारे पास इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं कि अगर हम उन सबको मार्केट करें तो हम एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की मार्केट बन सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कि अगर उस चीज़ों को भी वैल्यू दी जाए, उनकी फैसिलिटीज़ को भी आगे रखा जाए सामने कि यार ये अगर फॉर एग्जांपल कोई स्क्वॉश खेलने वाला है, कोई हॉकी खेलने वाला है या कोई और दूसरा स्पोर्ट्स का, तो उनकी लिए भी पूरे ट्रेनिंग का और उनकी एक फैसिलिटीज़ बननी चाहिए ताकि वो अपने वहाँ जाके ट्रेनिंग करें और अपनी स्किल्स को बढ़ाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अगर हम वैल्यू करें हर चीज़ को तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल एंड आई एम मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में मज़ीद कामयाबी दे इंशाल्लाह। और वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबॉडी। अब मेरा एक जो सवाल है बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट, राइट नाउ करंटली क्या प्रोसेस या क्या अपॉर्चुनिटी है या क्या स्कोप है वुड बी द राइट वर्ड फॉर द न्यू जनरेशन जो इस वक्त क्रिकेट को देखते हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सर्टन प्रोसेस या स्कोप है? क्या उनको इस तरफ देखना चाहिए लुकिंग इनटू द करंट सर्कमस्टेंसेस, हालात जो आपने भी पूरा डिस्क्राइब किया, उसको देखते हुए नए टैलेंट के लिए क्या आप लोगों के कमेंट्स होंगे कि उनको किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, विजनाइज करना चाहिए? क्या एक फीडबैक होगा? देखिए मेरी तो सबसे पहले सजेशन ये होगी जो हमारे उस्ताद हनीफ भाई ने भी बोली हम्म। कि हम सबसे पहले शॉर्टकट्स ख़त्म करते हैं अपनी लाइफ में से, जो हमारी नई जनरेशन है। ओवरनाइट ड्रीम्स पूरा करने के लिए ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप एक दफ़ा अटैम्प्ट करो, 2 दफ़ा अटैम्प्ट करो और आपको सक्सेस मिल जाए तो ये आपकी भूल है।
हो सकता है वंस इन अ ब्लू मून ऐसे लोग होते हैं कि जिनको आप अटेम्प्ट करते हो और आप पहली दफ़ा में आपको सक्सेस मिल जाती है, लेकिन ये हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। ये तो है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन, आपका माइंडसेट, आपकी गोल्स जो भी आप सेट करो तो उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसके साथ उसका पूरा प्लान होना चाहिए, उसको आप प्रोसेस को फॉलो करते चले जाओ, स्मार्ट वर्क करते चले जाओ। और माइंड की क्लियरिटी होना किसी भी फील्ड से रिलेटेड वो बहुत ज़रूरी बहुत है। इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर आपके माइंड में फियर ऑफ फेलियर है तो आप कोई भी चीज़ करने में 10 बार सोचेंगे। और तीसरी चीज़ जो लम्हा मौजूद की बात की हमारे हनीफ भाई ने, ये मेरे लिए बहुत चेंजिंग है। क्योंकि मैं जब 2016 के वर्ल्ड कप में, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुआ था और मुझे एक छोटी सी हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी जो कि मेरी 1 वीक में ठीक हो जाती, तो लेकिन मैं फिर भी ड्रॉप हो गया था टीम से। उस वक्त मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। फिर मैं उस्ताद के पास आया, मैंने कहा यार अब क्या करेंगे? इन्होंने कहा उस चीज़ को छोड़ दो जो हो गई है, उस चीज़ का सोचना नहीं जो होगी। अभी तुम मेरे साथ खड़े हो और अभी डिसाइड करोगे तुमने क्या करना है। क्या बात। तो वो जो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट की एक थ्योरी है ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो हर बंदा, चाहे वो फैमिली मैन हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, आज में जियोगे तो आज के मोमेंट से चीजें क्रिएट कर सकते हो। कल का सोच के और गुजरे हुए कल का सोच के आप सिर्फ अपना सर बैठ के और अपने आप को बीमारियों में मुब्तला कर लोगे, उसके अलावा और कोई फायदा नहीं होगा। तो आई थिंक नई जनरेशन को चाहिए कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहे, अच्छे से काम करे अपने और मूवमेंट को एंजॉय करे, ये इंपॉर्टेंट है। सही। अब हम थोड़ा सा जो है एक एक सेगमेंट है हमारा जो बहुत टीम ने मेहनत करके बनाया है, बहुत ओरिजिनल एक हमारा वो है विच इज़ कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। उसके अंदर वी हैव सम क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछेंगे और यू हैव टू आंसर जितना जल्दी आप जल्दी दे सकें। और ये दोनों के लिए ये दोनों एक ही में, हाँ, एक ही बारी में हम यानी दोनों सवाल से आपका आंसर हम दोनों में से कोई भी दे देगा। कोई भी दे देगा, जो पहले दे देगा वो। और इन दी एंड हमारे पास उसके लिए कुछ गिफ्ट है और ये पहले कभी क्या किसी बात शो है, में गिफ्ट नहीं है नहीं हुआ भाई। ये बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया है, ये हमने क्या बात है। बिल्कुल बड़ी मेहनत से निकाला है इसको। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल मेरा आपसे है, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द फॉलोइंग क्रिकेटर्स? शादाब खान, फोकस ऑन योर बॉलिंग, बाबर आजम, जस्ट बी ब्रेव, नसीम शाह, रिकवर सून, सऊद शकील, वेरी टैलेंटेड, इमामुल हक। जस्ट वर्किंग ऑन स्ट्राइक रेट। सारे जवाब मैं दूंगा क्या नहीं जीत भाई? रहा है तू। मैं भी तेरे दोस्त है ना, कुलीग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पर्सन यू विश कि पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में होता? नसीम शाह, नसीम शाह। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड दैट यू हैव? लॉर्ड्स, लॉर्ड्स। टफेस्ट क्रिकेट प्लेयर यू हैड टू फेस? केन विलियमसन, केन विलियमसन। ड्रीम टीम टू प्ले अगेंस्ट? इंडिया। इसमें कोलैबोरेटिव आंसर आया है। एक रूल क्रिकेट के अंदर जो आप बदलना चाहें? फ्री हिट, फ्री हिट। एज ए बॉलर। क्यों फ्री हिट से? भाई यार बिला वजह बॉल करो, उसके बाद छक्का भी खाओ, फिर अगर वाइड बैट हुआ फिर फ्री हिट। बॉलर्स के लिए मुश्किल कर दी। ये तो है। इन विच सिटी डिड पाकिस्तान प्ले इट्स फर्स्ट एवर मैच? इन विच सिटी? पाकिस्तान, पाकिस्तान कराची played- स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम। Okay, name the youngest player to score a century in Test cricket सचिन तेंदुलकर for Pakistan. फॉर पाकिस्तान। हनीफ भाई, हनीफ मोहम्मद, आई थिंक यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी, सेंचुरी। यासिर हमीद। नहीं, बड़े थे यासिर हमीद, मुझे याद। यार इसमें एक छोटा सा, इसमें एक एबीसी कर दें। मैं आपको एबीसी जरूर करके देता। प्रॉब्लम ये है कि मेरी टीम थोड़ी रिसर्च बहुत सख्त की हुई है। बहुत सख्त रिसर्च की हुई है कि उन्होंने जवाब लिखा ही नहीं है। क्या बात है। तो मुझे खुद नहीं पता कि जब भाई से जवाब क्यों नहीं है क्या। यंगेस्ट क्रिकेटर वैसे आई थिंक पॉसिबल हनीफ मोहम्मद। मेरा हनीफ मोहम्मद, कि वो बहुत अगली, वरना एक अम्मी होती है गूगल। हम दोनों को 50-50 दे रहे हैं, दोनों ने आधी आधी बनाई थी। कौन से साल में पाकिस्तान ने अचीव किया व्हाइट वॉश टेस्ट सीरीज में? आई थिंक व्हाइट वॉश इन वनडे टेस्ट और टेस्ट सीरीज। इन व्हिच ईयर डिड पाकिस्तान अचीव इट्स फर्स्ट एवर व्हाइट वॉश? अगेंस्ट इंग्लैंड, सन इन इंग्लैंड, no in Dubai, इन दुबई। इन दुबई। Abu Dhabi. I think the year was 2014 or 15 maybe. 14 or 15? What do you think? भाई आंसर सही है गलत है? गूगल कर लो। Okay, answer is correct. In which city Pakistan played its first अच्छी तो हो गया। इसमें से now you have to choose one. तो ODIs और T20s? ओडीआईज।
T20 आई एम अ स्पेशलिस्ट। T20 के अंदर एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है, फास्ट फास्ट है, आपके पास डिसीजन का टाइम बहुत कम होता है, यू हैव टू बी ऑन टोज, आपने फौरन सोचना होता है। तो यू लाइक प्रेशर वो यस, एक और प्लस लेकिन इसका जो अमाउंट होता है ना वो बहुत थोड़ा होता है ओडीआई के अंदर। लाइफ कम है हाँ, आई डोंट, वो चैलेंज करता है आपको ना, आपकी रेजिलियंस देखता है उसके अंदर ये के कितनी। ये तो है। एज ए कोच ऑब्वियस सी बात है इनको टेस्ट और वनडे पसंद आएगी क्योंकि ये टेक्निकल है। हम सोचते हैं कि छोटा फॉर्मेट है, 4 ओवर जल्दी करो, थैंक खत्म यू सो हो। मच। अब हमको भी फासला जल्दी समझ में आया था कि हाँ भाई 1.5 घंटे में खत्म, 2-3 घंटे में। अच्छा, वन प्लेयर फ्रॉम इंडिया दैट यू वुड से कि यार ये एक्सेप्शनल प्लेयर था या है? रिगार्डलेस हो भी सकता है था भी जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग, मैं अपना जवाब देता हूँ, मैं स्टैट्स पे या किसी चीज पे नहीं, लेकिन मैं जितना बड़ा प्लेयर विराट कोहली को समझता हूँ, आई थिंक उनके हिस्ट्री में नहीं आ सकता। रीजन, नो डाउट सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, बट विराट कोहली की जो मैच जिताने की सलाहियत वो दुनिया में किसी के पास नहीं। द प्रेशर हैंडलिंग उसकी अभी भी 48 सेंचुरीज में से 24 सेंचुरीज विनिंग चेजिंग करते हुए, तो आई थिंक दैट इज एक्सेप्शनल रिकॉर्ड। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो प्रेशर हैंडल करता है, जिस तरह से वो फिट है, जिस तरह से उसने दुनिया को बताया है कि यार इस तरह फिटनेस अपनी मेंटेन करके जब आप 90 पे भी खेलो तो ऐसे 2 रन लेना चाहिए, 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद या 100 ओवर फील्डिंग करने के बाद भी 150 रन करना, आई थिंक ही इज एक्सेप्शनल। लॉट ऑफ मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशनल है, तो वो विराट कोहली है। That's great. Last question for the rapid fire round. One piece of advice for the young cricketers. प्रोसेस, स्टे इन द प्रोसेस। जो आउटकम है वो बाय प्रोडक्ट है, आप प्रोसेस में रहें, वर्क एथिक्स इनहांस करें। प्रोडक्ट यानी बाय प्रोडक्ट, हम ज़्यादा सोचने में जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, हम सोचते हैं कि वो चीज़ अचीव कैसे होगी। हमें ये सोचना चाहिए कि जिस टीम में हम पहुंच गए उसमें हम सस्टेन कैसे करें। यानी आप बाय प्रोडक्ट है, हम सोचते हैं 100 रन कैसे बनाना है, हम सोचते हैं 5 आउट कैसे करना है। हमें ये सोचना चाहिए कि उसका प्रोसेस कैसा होगा, वो 100 रन बनेंगे कैसे, मुझे कितनी बाउंड्रीज चाहिए, मुझे कितने कितने सिंगल्स चाहिए, मुझे कितनी फिटनेस चाहिए, मुझे कितनी अपनी रिकवरी चाहिए माइंड की, आप कितने कंपोजर चाहिए ग्राउंड के अंदर। तो मेरे लिए प्रोसेस है, यानी मेरा एक अगर लफ्ज़ है प्रोसेस और आपकी प्रिपरेशन। आप प्रोसेस डिज़ाइन करो अपना और उसके लिए प्रिपेयर होते रहो टिल यू डिसाइडेड योर टाइम लाइन, कि आप अपने आप को टाइम दो इन 3-4 साल के लिए मैं चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, मैंने इस पर स्ट्रिक रहना है। और मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ 110% कि वो प्लेयर सक्सेसफुल हो। That is a very great piece of advice. All the young cricketers, please take notes. एक कोई क्रिकेट से जुड़ी बचपन की कोई एक यादगार कोई किस्सा, कोई इस तरह की कोई मेमोरी जो याद रह गई हो। यार एक ही मेमोरी याद है वसीम, मैंने बहुत सुनाई थी एक बात में, मैं PSL में खेल रहा था उस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि हम अपने लाइफ स्टाइल में उसी तरह जी रहे थे कि यार अंडे पराठे खाओ और भागो दौड़ो बॉलिंग करो, बिरयानी खाओ, कढ़ाइयाँ खाओ और बस खेले जाओ। तो वो चीज़ थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट मॉडर्न हुई, बहुत सारी चीज़ें आई कि यार डाइट क्या होनी चाहिए, रिकवरी के लिए क्या होना चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उस वक्त तक जब दुनिया में ये चीज़ें मशहूर हो गई थी, तो हम जब एज ए इमर्जिंग प्लेयर PSL में गए तो हमें सेंस नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो हम वही अपने पैटर्न पे थे। शारजा स्टेडियम में हमारा मैच था तो बुफे लगा हुआ था भाई, बुफे को देख के हमारी तो चलो भाई आज मैच से पहले सब कुछ मिली है। हमने बिरयानी की प्लेट भरी, मैच यही खेलेंगे। हाँ बिरयानी की प्लेट भरी, मैच खेलना था। इत्तेफाक से टॉस हो चुका था और टॉस के बाद आपको पता है T20 में आधे घंटे का टाइम होता है, तो मैं किट-पिट करके बैठा हुआ था। तो मैंने प्लेट भरी बिरयानी की और मैंने खाना शुरू कर दी, इस सेंस में कि यार चलो मैच से पहले एनर्जी ले लो, बॉलिंग करनी है, गर्मी है। बाद में पता चला जब वसीम मैंने ठीक ठाक सुनाई, और वो मैं ऐसे बोल नहीं सकता, तो खैर वो नसीहत एक ऐसी थी जिसको फिर मैंने ऐसा अडॉप्ट किया कि और मैंने प्रॉमिस किया था उसी दिन उसी वक्त वसीम भाई से कि वसीम भाई मुझे नहीं पता कि इसके ये नुकसानात हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ PSL इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलूंगा तो आप मेरा वेट देखेंगे 80 के ऊपर और मेरा फैट लेवल देखेंगे आप 85 के ऊपर। तो मैंने उस 9 महीने में बहुत मेहनत करी, और जब मैं वापस आया पहले दिन कैंप ज्वाइन किया तो वसीम भाई ने कहा यू प्रूव मी रॉन्ग। मैं समझता था कि तू गलत अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन तूने वो काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने डेडिकेशन के साथ। मैंने उस 9 महीने में चावल का एक दाना भी नहीं खाया, क्योंकि वो मुझे समझ आ गई थी कि उसका नुकसानात क्या थे। तो आई थिंक कि ये चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए वक्त से पहले, और अब तो क्रिकेटर्स के लिए जो हमारे यंग क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनके लिए सब चीज़ें अवेयर हुई नहीं है, उस वक्त इतनी नहीं थी चीज़ें।
तो आई थिंक कि वो एक बड़ा ऐसा इंसिडेंट था जहाँ मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हुई और फिर सीखने को भी लेकिन बहुत मिला। सीखा भी। लेकिन सीखने को भी मिला। लर्निंग का आर्ट आपके पास होना चाहिए, मैं समझता हूँ एज ए इंसान, क्योंकि आप जितने भी काबिल बन जाओ, जितने भी आप ऊपर चले जाओ, सीखने का मौका आपको हर पल हर मिनट पे मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। दिमाग बस आपको खोल के रखना चाहिए कि यार क्या चीज़ अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि इससे मैं लर्न करूँ और उससे कुछ सीख के अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाऊं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स वेरी ग्रेट। हम लोग चलेंगे अब एक छोटे से गेम की तरफ जो कि फाइनल डिसाइडिंग होगा। ऑल्दो मैंने ही कहा था कि रैपिड फायर रैपिड फायर में तो पता नहीं क्या रिकॉर्ड इंडिया का भी तोड़ दिया हमने यार। बहुत स्पीड में निकल गया और आधे बात तो हमें जवाब भी नहीं पता थे। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हम एक और गेम हाँ, खेलेंगे बिल्कुल। और उसके डिसाइडिंग पे हम लोग जो है विनर डिसाइड करेंगे। विनर डिसाइड कर रहे होंगे। तो गेम है हेड्स अप। Heads up. इसके लिए मैं अरेंज कर देता हूँ। अब ये प्ले करने के ऊपर अगर आपने पास करना होगा तो आपने फ़ोन को यूं करना है और अगर आंसर करेक्ट होगा तो आपने इसको डाउन करना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएगा। ये शोएब अख्तर की बहुत इनकी लगती है आपस में सोशल मीडिया पे, और ये कट बड़ी अच्छी वीरेंद्र मारते थे। सहवाग। क्या बात है। वीरेंद्र सहवाग। रिवर्स स्विंग किंग। एबी डिविलियर। रिवर्स स्विंग किंग। रिवर्स स्विंग किंग वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अब सारे नहीं, रिवर्स- एक नाम वकार लेना यूनुस, आपने। वकार यूनुस। वकार यूनुस। करेक्ट। ये T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरियां कर चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त है, बॉस है ये। क्रिस गेल। क्रिस गेल। और यहाँ मेरा फेवरेट, एमएस धोनी। नहीं एक और फेवरेट, लंबा हो गया। पास। नहीं 10 सेकंड यार, विराट कोहली। अब ये इतना अब ज्यादा हो रहा है। लाइट चली जाती है ना हम्म। तो फिर एक चीज चलानी पड़ती है। टॉर्च। नहीं टॉर्च के अलावा भी बहुत सारी चीज होती है। पेट्रोल डाल के चलता है। आग। जनरेटर। हसन अली। अच्छा। टाइम्स अप। टाइम्स अप। वी हैड 3 आंसर्स, तो आपका स्कोर है 3 और अब देखते हैं कि आपका स्कोर क्या होता है। बेस्ड ऑन दैट हम विनर डिसाइड कर रहे होंगे। ऐसे ही 4 आंसर्स करेक्ट हैं। 4 आंसर्स करेक्ट। 4 स्कोर है आप। बहुत उनसे अच्छा टेक्निकल बैट्समैन दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। करंट या ओल्ड? ओल्ड। सचिन तेंदुलकर। पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। टेक्निकल बैट्समैन यूनुस खान। टेक्निकल बैट्समैन मोस्ट दुनिया का। मोस्ट हाँ। टेक्निकल बैट्समैन। टेक्टिकल। पास कर ले, कोई मसला नहीं है। जावेद नजर यार, दुनिया का टेक्टिकल बैट्समैन। चल ओके, किंग। दो हो सकते हैं, बाबर या विराट। बाबर। पाकिस्तानी किंग। करेक्ट। क्लासिकल बैट्समैन, आईपीएल में भी कोच रहे हैं, श्रीलंकन बैट्समैन। महिला जयवर्धन है। करेक्ट। करेक्ट, उसको नहीं चाहिए। 2 करेक्ट हो गए अभी। 2 मोर टू गो। स्कूप। एबी डिविलियर्स। दिलशान। दिलशान। करेक्ट। टाइम अप। टाइम अप हो गया। इट्स 3-4 बट कीपिंग द डाउट फॉर द बेनिफिट के टाइम स्पैन हमारे पास कम था, तो हम लोग इस चीज को इस तरह से कंक्लूड करेंगे कि आप दोनों ही विनर्स क्या हाँ, बात ये है। उमर रशीद हमारे सर, उनका ये काम है। हाँ, वो कभी भी एक किसी गेम को के भी- अंदर गेम जीतने के नहीं अंदर हाँ, देते। जीतने नहीं देते। जीतने नहीं कोई भी होगा तो भाई इक्वल है, बराबर हो देते। गया। हाँ, आप दोनों ही विनर्स बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों ने बड़े अच्छे वो दिए हैं यार, हाँ। कि गैसेस के यहाँ बस ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से और इजी हो गया। अरे थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैट्रिक्स। योर मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ बैठ के, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी जी। नॉलेजेबल एजुकेशनल बातें करी, थोड़ी सी मजाक मस्ती भी करी। वाज वेरी फन हैविंग यू, प्लेजर हैविंग यू हियर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अख्ताम की तरफ। वुड बी एंडिंग दिस राइट हियर। इट वाज वेरी फन विद रोमन रईस एंड हनीफ मलिक here with us, educating different strategies, different things happening around. I hope you guys enjoyed the show. Keep watching. Stay blessed. Allah Hafiz.